हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चन जो है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति। तो चैप्टर नंबर 14 से ये हमारी सेकेंड वीडियो में हमने कुछ मोस्ट कॉन्सेप्ट दिए हैं अलग अलग आकृतियों के, जैसे कि समकोण त्रिभुज, इसके बारे में जानेंगे। जैसे ही हम छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट जानेंगे तो इसी तरीके से हमारे इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गए, ईजी हो गए और आपको आसान लगने लगेंगे। तो इनसे आपको बड़ी मदद मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में ये फर्स्ट पॉइंट, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को कैसे जानेंगे? समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें दो न्यून कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें ए बी आधार भुजा और बी सी लंब भुजा होती है और ये ए सी कर्ण होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ये वाला समकोण त्रिभुज होता है। इसकी बड़ी मदद होती है क्वेश्चनों को सोल्व करने में। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। उसके बाद आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जैसे नाम से ही पता लगा है, समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज, जिसमें मैंने ये वाली भुजा, दो भुजा समान रखी है, तीसरी भुजा अलग है। और यहाँ पर S बराबर इन तीनों भुजाओं के योग का आधा S अर्ध परिमाप कहलाता है। S अर्ध परिमाप कहलाता है। तीनों भुजाओं के योग का आधा S होता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस ए रूट में S माइनस बी। जब इसका क्वेश्चन आएगा हम आपको बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन सिखाएंगे सेकंडों में। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम विषमबाहु त्रिभुज। विषम जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है और इसको हीरोज फॉर्मूला भी कह देते हैं। तो इसका एक रूल क्षेत्रफल होता है, जहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं S जो होता है अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग का आधा S कहलाता है, यानी कि अर्ध परिमाप। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो रूट के अंदर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, इस प्रकार से हमारा ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसके बाद आते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, ए बी सी भुजा, और इसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग। इसके बाद इसका परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा, यानी सभी भुजाओं का जोड़, 3 भुजाएं होगी 3 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका कहलाती है ये वाली होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका। इसको हम H के नाम से भी जानते हैं, H हाइट। तो √3/2 गुणा भुजा होता है ये होता है √3/2 गुणा भुजा, ये वाला। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई A, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटा r बराबर भुजा/2 √3 होता है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है r, तो भुजा/√3 ये होता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए मोस्ट पॉइंट रखे हैं। इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान लगने लगेंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और आपको मैथ में नंबर 1 बनाने की कोशिश करूँगा और आपके लिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन लाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, और हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और यूपी पुलिस SI के जितने भी मैथ के क्वेश्चन या चैप्टर होंगे सभी को लेटेस्ट टेक्निक से और लेटेस्ट न्यू बुक से उन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। देखो, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने दोनों क्वेश्चनों का होगा और आपको खतरनाक बनाया जाएगा और आपके लिए इजी मेथड लेकर आते हैं। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएं और आपके लिए इजी सॉल्यूशन कराएं। चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप कहते हैं समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। ये बनाया मैंने समकोण त्रिभुज, देखिए। और समकोण त्रिभुज में आपको पता लगता है कि समकोण त्रिभुज एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कार्य करता है और इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का प्रयोग होता है, जिससे ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या भुजाएं वगैरह निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ये A B C,
और इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप ये बोला जाता है इसकी तीनों भुजाओं का, इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। अब लिख सकते हैं AC प्लस BC प्लस AB, तीनों भुजाओं का जोड़ 30 सेंटीमीटर है। ये हुआ परिमाप, इसको हम बोलते हैं परिमाप। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल किसका होता है? आधार भुजा और लंब भुजा का क्षेत्रफल होता है, आधार भुजा और लंब भुजा का क्षेत्रफल। तो आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब 1/2 ये वाला होता है, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। अच्छा लिखो थोड़ा सा, 1/2 आधार गुणा लंब, ऐसे लिखो, ये ऐसे अच्छा लगता है। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। अब ये जो क्षेत्रफल दिया उसने कितना दिया है? 30 दिया है ये क्षेत्रफल। तो इसके स्थान पे मैं यहाँ पर 30 रखूँगा, क्षेत्रफल के स्थान पर यहाँ पर 30, ये वाला क्षेत्रफल 30 दिया है। अब देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, देखो यहीं तक ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसकी गुणा इधर करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब हो जाएगा 60। यानी कि ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल, आधार और लंब वाली भुजाओं का गुणनफल हो गया ये 60। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल हो जाता है 12 पंजे 60, आप ऐसे भी कर सकते हैं और 10 छंग 60 भी कर सकते हैं, 15 चौका 60 भी कर सकते हैं, 12 पंजे 60 भी। लेकिन हमें ये देखना है कि उसकी भुजाओं के अकॉर्डिंग भी देखना है। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप, ये वाली सबसे बड़ी भुजा है 13, सबसे बड़ी भुजा। अब मुझे मालूम हो गया, चाहे आप इसके फैक्टर भी मत कीजिए, मुझे इसी से मालूम हो गया ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की एक भुजा है 13, जिसका वर्ग 169 होता है। तो अंदर दो भुजाएं होगी 12 व 5, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169 हो जाता है इसकी भुजा के वर्ग के बराबर। या फिर यहाँ से वही तरीका बना लीजिए, 12 पंजे 60 इसके, और इसके परिमाप को भी प्रूफ कर लीजिए। परिमाप आ जाना चाहिए 30, तो 12 ये होगा, 5 ये होगा और परिमाप जोड़ लीजिए 30 आ जाता है, 12 और 5 17 13 30। मतलब ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छा खोल से के बताया है ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना ये तो इसी पॉइंट से क्लियर हो जाता है। तो जब कर्ण की भुजा 13 आती है तो उसकी अन्य दो भुजा 12 और 5 होगी। तो सीधी सी बात आ गई, इसमें इन दो भुजाओं में सबसे छोटी भुजा आ गई हमारी 5। तो यही पूछा है कि त्रिभुज की छोटी भुजा की माप बताओ, क्या है? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे कर सकते हैं आप। नया क्वेश्चन देखिए, दो संभव त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, दो संभव त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25 और 36 है। तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात, ये शीर्ष लंब है इनके, तो शीर्ष लंबों का अनुपात बताना है हमें। तो देखिए इनके शीर्ष लंबों का अनुपात बताना है, तो वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान। देख लीजिए यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 25/36 और उनके शीर्ष लंबों का अनुपात h1/h2 का होल स्क्वायर। ऐसा ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। h1 ये हो गया हाइट, h2 ये होगी, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके शीर्ष लंबों के अनुपात का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर इसको भी वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, 25 का 5, 36 का 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो h1 h2 आ जाएगा 5/6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/6। तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात आ जाएगा 5/6। ऑप्शन सी इज राइट,
ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और लंब 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करो। अब देखिए सबसे पहले हम यहां समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ये वाला, इसको लिख दीजिए ए बी सी। अब देखो आधार भुजा 12 है, लंब भुजा 5 है ऐसे। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाएगा। ए सी भुजा निकालनी है, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो 169 का वर्ग मूल निकालेंगे 13। ये वाली भुजा आ गई ए सी। अब चलिए निकालते हैं ए सी को। कैसे निकाला, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 का 144 प्लस 5 का 25 बराबर हो गया 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। ये आ गया ए सी का मान 13। अब देखो उसके विकर्ण के, ये विकर्ण है, विकर्ण के विपरीत, इसके विपरीत शीर्ष ये वाला हो गया, शीर्ष पर, शीर्ष से लंब की दूरी, ये वाले शीर्ष से लंब की दूरी ज्ञात करनी है। ये लंब हो गया, तो इसके विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान। अब देखो इधर से मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगा और इधर से भी मैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगा। दोनों कंडीशन में दोनों क्षेत्रफल समान रहेंगे, तो इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। देखो 1/2 आधार गुणा लंब 12 गुणा 5, इधर भी 1/2 आधार ये भुजा हो जाएगी और लंब ये हो जाएगा 13 गुणा लंबवत दूरी, ये निकालनी है मुझे। तो बस हो गया। देखो 1/2 से 1/2, 12 पंजे 60 को 13 से भाग दे दीजिए, लंब आ जाएगा 13 चौका 52, 4 से 8/13। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 से 8/13। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। देखिए ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा बराबर है, ये ए, तो इसका कर्ण हो जाएगा भुजा √2, ये वाला, ये इसका कर्ण हो जाएगा। अब इसने कहा इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप ये है, तो परिमाप बराबर परिमाप हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल 4√2 प्लस 4, ये परिमाप है। हमारा परिमाप हो गया a के 2a प्लस a√2। तो परिमाप से परिमाप को काटेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि भुजा a का मान आ जाएगा। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, a कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 2 जमा √2 ये वाला, और इधर हमारा 4√2 जमा 4 ये है। अब देखो हर का परिमेयकरण करेंगे, दोनों साइड में ऐसे नीचे ले आएंगे और हर का परिमेयकरण करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 4√2 जमा 4 बटे में 2 प्लस √2, हर का परिमेयकरण करेंगे 2 माइनस √2, इस चिन्ह का उल्टा चिन्ह से 2 माइनस √2। अब हल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया √2 का वर्ग 2 हो जाता है, तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, नीचे गई कंडीशन 2 हो गई। अब इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये होगा √2 माइनस 1, सॉरी जमा 1, और 2 माइनस √2 बटे में मेरा यहाँ 2 रह गया, 2 दूनी 4, 2 बार कटाए ये। अब देखो इसको हल कर लेंगे, यहाँ पर 2 √2 की गुणा करेंगे। अगर हम इसको हल करें तो चलिए हल करते हैं। 2 √2 गुणा करते हैं इसकी 2 की, फिर प्लस 2 एकम 2 इसमें गुणा। अब इसकी गुणा करेंगे माइनस √2 2 हो जाएगा माइनस।
अब इसकी गुणा इसमें करेंगे -√2, ये हो गया माइनस प्लस 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। ए का मान आया ये हमारा। अब ए का मान हमें यहाँ निकालना है कर्ण की लंबाई में। कर्ण की लंबाई में यहाँ भरेंगे, ए की वैल्यू हो गई 2√2 और गुणा √2, ये वाला 2 हो जाएगा √2 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 4। ऑप्शन ए इज राइट, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, किसी समबाहु त्रिभुज के अंत्य बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 और 5√3 है। त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो देखो, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये जिसकी तीनों भुजा बराबर है। इसके अंत्य बिंदु से मैंने इस पर लंब डाला, ऐसे पहला, दूसरा लंब इधर डाला और तीसरा लंब इधर डाला ऐसे, और इन लंबों को मिला दिया ऐसे। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए ये पहला जो लंब है √3 है, यहाँ से यहाँ लो, दूसरा 2√3, तीसरा 5√3 लंब है ये। अब देखिए, ये पूरा हमारा समबाहु त्रिभुज है। इस पूरे समबाहु त्रिभुज में 3 समकोण त्रिभुज बन गए। एक वाला एक समकोण त्रिभुज तो ये हो गया 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब, एक इधर हो गया 1/2 आधार गुणा लंब। और इन पूरे तीनों त्रिभुज इस बड़े समबाहु त्रिभुज में बने हुए हैं। तो इक्वल टू इक्वल हो गया। बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, और इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग के बराबर होता है। तो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 1/2 आधार कॉमन होता है। 1/2 आधार भुजा ए है, कॉमन हो गया 1/2 आधार गुणा लंब। लंब तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो तीनों लंबों को जोड़ लो, √3 जमा 2√3 जमा 5√3, 5 2 7 1 8, 8√3। 2 से मैंने इसको काटा 4 को, ए से मैंने ए काटा, √3 गुणा ए बराबर 5 3 8, देखिए ये हो गया 5 2 7, 5 2 7 1 8, √3। रूट से मैंने रूट काटा, रूट से मैंने रूट काटा। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पर 2 भी बचा हुआ है भैया, 2 भी बचा हुआ है, ये 2 की गुणा कर देंगे इधर ये से, यानी कि यहाँ आ जाएगा a बराबर 2 गुणा 8, 16 हो गया इसका भुजा। देखो 2 भी बचा हुआ था, 2 की गुणा इधर भेजेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 8 √3, तो 2 गुणा हो रहा के 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। चलिए दोबारा देख लेते हैं। कभी आप ये कहे कि भाई सर डिस्टर्ब हो गए, तो आप दोबारा देखिए। देखो a से मैंने a को काटा, a रह गया। 2 से मैंने 2 को काटा, 4 को काटा 2, तो इसकी गुणा इधर भेजेंगे और ये यहाँ पर रहेगा √3 गुणा भुजा बराबर 2, और गुणा करेंगे ये हो गया 5 2 7 1 8 √3। रूट से रूट काटा, a बराबर हो गया 8 दूनी 16, देख लीजिए। तो देख लीजिए 16 आ गया। अब इसका परिमाप बताना है। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा होता है, 3 गुणा भुजा होगी 16, 16 3 48। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 और 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमारी 10 है और 10 का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये रहा 8 का 64, 6 का 36, 64 36 100 और यहाँ 10 का वर्ग 100, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ।
अब उसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बताना। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें वर्ग की भुजा निकालनी होगी। तो वर्ग की भुजा निकालते हैं। देखिए, वर्ग की भुजा होती है आधार गुणा लंब बटे आधार और लंब का जोड़, यानी कि 8 और 6 14 लिख लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 2 सते 14, 2 चौक 8, 4 छिक 24 बटे 7 का होल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49 हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट। देख लीजिए, ऑप्शन डी ये रहा क्वेश्चन का आंसर, 576 बटे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखो, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ये डी और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ये जैसे कि आप सभी को मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए, इसके दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, दोनों भुजाओं के इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के मध्य बिंदु डी और ई जो काटते हैं इन भुजाओं पर, तो ये डी ई की भुजा बी सी भुजा की आधी होती है। इसका मतलब बी सी भुजा 2 और ये भुजा 1। ये होता है थेलस प्रमेय के अकॉर्डिंग। देखिए, थेलस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होता है। अब देखिए आप, ये वाले त्रिभुज की भुजा आ गई ए डी ई त्रिभुज की भुजा 1 और ए बी सी त्रिभुज की भुजा है 2, ये वाली इसकी ये भुजा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पता लगेगा कितना है। चलिए देखते हैं। तो इसका सूत्र होता है बी सी भुजा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 2 है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का वर्ग, त्रिभुज ए बी सी की भुजा जो है, इसकी भुजा का वर्ग ले लीजिए 2 का वर्ग, और इस त्रिभुज ए डी ई की भुजा 1 का वर्ग लीजिए। तो ये पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 का वर्ग 4, और ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 का वर्ग 1। तो देखिए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल मुझे मालूम हो गए। अब बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 में से घटाएंगे 3, ये 3 आ जाएगा। देखो, 4 में से 1 घटाएंगे, इसका क्षेत्रफल आया हमारा 1 और इसका क्षेत्रफल आया हमारा 4, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 4। तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। और हमसे पूछा है छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना परसेंट है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारा 4, तो 4 पर ये जो 3 है ये कितना परसेंट है, तो 3/4 होता है 75%। देख लीजिए, स्टैंडर्ड है, बेस्ट है, माइंड का क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए आप। तो 75% आता है, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को। ये समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 8 8। अगर हम समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएं तो इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या r होगी, भुजा बटे 2√3 ये होगी। अगर इसके बाहर वृत्त बनाएं तो इसके बाहर वृत्त की त्रिज्या होगी r, भुजा बटे √3। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो इसने पूछा है समबाहु त्रिभुज के परितःवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर। तो परितःवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई, चलिए लिख लीजिए पाई r²। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, पाई r² माइनस अंतःवृत्त का हो गया पाई r छोटा पाई r²। ये हमने अंतर निकाला।
अब यहाँ पे मुझे पाई कॉमन आ गया, देख लीजिए। आर हमारा ये है, इसका वर्ग करेंगे 8 का वर्ग 64, √3 का वर्ग 3 माइनस पाई तो बाहर आ गया। आर हमारा ये है 8 का वर्ग 64, 2√3 का वर्ग 2 दूनी 4 के 12 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, पाई का मान 22/7 भरेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12, 64 चौका 256, माइनस 12 से 12 64 बचेगा। अब 22/7 मैंने रखा और इसमें से घटाया, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 15 में से 6 गए 9, 1, 192/12। अब इसको हल करेंगे, देखो इतना होता है ये क्वेश्चन। अब 4 3 12, 4 चौक 16, 4 8 32, 3 तक काटा मैंने इसको, 16 बार, 16 दूनी 32, 3 और 16 दूनी 32 और 3 35/7, 7 पंजे 35, 50 से ही 2/7। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 50 से ही 2/7। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आ रहा आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 मीटर है। ये विषमबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है। तो गायों द्वारा न चले जाने वाला क्षेत्रफल बताओ। अब देखिए, ये एक त्रिभुज बना रहे हैं हम, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी एक भुजा 30 है, एक है 28, एक है 26। अब तीनों भुजाओं पर ये सेंटीमीटर में बनाया है मैंने, यहां पर देखिए तीनों भुजाओं पर 7 सेंटीमीटर वाली रस्सी से एक गाय यहां पर बांधी सिरे पर, लगभग यहां तक ऐसे 7 सेंटीमीटर। एक गाय इधर बांधी, एक गाय इधर बांधी। इसमें देख लीजिए ये सेंटीमीटर है क्या है, ये एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं हुई। मीटर, और ये चेक कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं है इसमें। ये सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर तो एक छोटा सा इतना हिस्सा होता है, तो छोटा सा होता है, तो रोंग लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर है। क्वेश्चन में रोंग लिखा हुआ है, इसीलिए तो देख रहे थे यहाँ पर कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, यही तो डाउट हो रहा था मुझे। और बुक में हमें मिला है, ये बुक में रोंग लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है बुक में, तो मैंने इसको माइंड से सोचा अभी भी और इसलिए बताया, क्योंकि आप खुद देखिए मीटर है ये, मीटर में तो सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तो इतना होता है, बहुत ही थोड़ा ही सेंटीमीटर, ऐसे थोड़ा ही ना बनेगी, 7 मीटर आएगा यहाँ पर, तो ये 7 मीटर है। ये यही गलती थी जिसकी वजह से हमें डाउट हो रहा था। चलो अब सही हो गया ये डाउट। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त, अब पूछा है हमसे, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है जो बिना खाए, तो इसका क्षेत्रफल बताना हमें, जो गायों द्वारा न चरा जाने वाला क्षेत्रफल का मान बताना। तो बहुत ही आसान। अब देखिए हमें ये पता है, ये त्रिभुज है जो जिसकी तीनों भुजाएं 30, 28 और 26 है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज निकालेंगे और इस विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों, ये वाले हिस्से तीनों वृत्त के, ये तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये वाले घटा देंगे तो ये बच जाएगा, ये शेष बचा हुआ क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरोज फॉर्मूला से। तो हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले हमें एस चाहिए। एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। अब तीनों भुजाएं हमारी जुड़कर आती है 30, 28 और 26 होता है 84। चलिए 84 होता है, देख लीजिए, और इनको 2 से भाग करेंगे, 42 हो गया इसका मान।
अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला। और यहाँ पर एंट्री भरेंगे, एस का मान 42 हो गया, और एस माइनस ए यानी कि एस में से 30 में 42 में से 30 घटाएंगे 12, और 42 में से 26 घटाएंगे 14, और 42 में से 16 28 घटाएंगे 14, और 42 में से 26 घटाएंगे 16 बचता है। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे इसका ऐसे, हाँ, फैक्टर करेंगे 42 के 14 तिये 42। देखो अब इसके फैक्टर करे है मैंने, तो 14 मैंने बाहर निकाला, ध्यान से देखिए। 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकाला, और 12 तिये 36 का 6 बाहर निकाला। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। तो हमने क्या किया, 6 चौक 24 और 14 की गुणा करी। देखिए 24 14 की गुणा कर लीजिए, 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28, 5 33, 336 आता है ये। अब इस क्षेत्रफल में से मैं ये त्रिभुज के तीनों क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो शेष इसका क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से। ये होता है क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर इसका 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बटे में 360। 18 दूनी 36, 7 सत्ते 49, और 2 से मैंने 11 सत्ते 77 काटा। अब देखो इसमें से 77 घटा देंगे, 336 में से 77 घटाएंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा 16 में 7 गए 9, और 12 में 7 गए 5, और 259। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 259 मीटर स्क्वायर। देखो ये स्टैंडर्ड है, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था ये, तो इसको ऐसे कीजिए। अब देखिए इसको कर लेते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं समान होती है, ये वाली, तीसरी अलग होती है। इसकी दो भुजाएं 15 तथा 22 सेंटीमीटर है। परिमाप का संभव मान बताओ परिमाप का। तो इसमें दो कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन, अगर हम दोनों भुजाएं समद्विबाहु की 15-15 ले लें तो 30 हो जाएगा। देखिए 15 ये 15 ये परिमाप ले रहे हैं, और तीसरी भुजा 22 ले लें। पहली कंडीशन क्लियर। अब दूसरी कंडीशन हो गई, अगर दोनों भुजाएं 22-22 ले लें, 22 ये, और तीसरी भुजा 15 ले लें, तो इनमें संभव मान परिमाप का मालूम हो जाएगा। 15-15 30 और 22, 30 और 22, चलिए 30 + 22 जोड़ लीजिए, 52 हो जाएगा। 22 दूनी 44 और 15, 44 + 15, 5 4 9, 5 4 9, 4 1 5, 59। अब देखिए 59 आता है या 52 आता है, चेक कर लीजिए। 52 तो नहीं है इसमें, 59 है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उसका संभव परिमाप होगा 59। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने आए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन से वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ।